हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे साइंस और बार्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्लास। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में इन तक जरूर बने रहिए। और आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा, वहाँ से सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का भी वीडियो मिल जाएगा और फिजिक्स का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, बार्क न्यू क्लास 2023 करके, यानी कि प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। और आज जो कि क्लास यानी कि एटॉमिक एंड स्ट्रक्चर का पार्ट 3 होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करता है आज का सबसे पहला प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं डैश है। यानी कि किसका संख्या पूछ रहा भाई, इलेक्ट्रॉन का। और यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की बात किया जाए, ठीक है ना, तो बाह्यतम कक्षा की बात किया जाए, है ना। तो बाह्यतम कक्षा में दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए, बाह्यतम कक्षा की अगर बात किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है भाई, है ना, ये 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सी से यानी कि पूछा जाता है। कितना रहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, 8 रहता है। ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है, 8 ए में करा यानी कि 6, तो 6 नहीं रहता है, और नहीं 4 रहता, नहीं 2 रहता है। ठीक है, ये जो होता है यानी कि 8 होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। किसका कार्य यानी कि 283 है। तो 1s2 हो गया भाई, उसके बाद 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, उसके बाद यानी कि 3s3 हो गया। ठीक है, अब जोड़ते हैं, यानी कि 4 6 10 और 3 13, कितना 13। और 13 जो होता है दोस्तों यानी कि Al का होता है, यानी कि एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है, एल्यूमिनियम का। जबकि मैग्नीशियम की बात किया जाए तो मैग्नीशियम का 12 होता है ना। सोडियम की बात किया जाए तो 11 होता है, लेकिन 13 जो होता है ये एल्यूमिनियम का होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ कह रहा है क्वेश्चन में, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, किसमें, अधातुओं में कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले यानी कि धातु में समझेंगे, किसमें, यानी कि धातु में, उसके बाद यानी कि अधातु में समझेंगे, है ना, अधातु में समझेंगे। तो देखिए, धातु में दोस्तों यानी कि 1 2 3 4 और यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जबकि अधातु की बात किया जाए तो 5 6, उसके बाद यानी कि 7 और 8 होता है। ठीक है ना, इसमें दोस्तों 4 ही तक होता है, 1 2 3 और 4 ही होता है, यानी कि धातु में, वो भी यानी कि कक्षा में, है ना। यानी कि बाहरी कक्षा में धातु में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 4 होता है, जबकि अधातु में यानी कि 5 से लेकर के 8 होता है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन जिससे भी बार बार पूछा जाता है। ये तो किसका दिया हुआ है, ये धातु का दिया हुआ है ना। अधातु का पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, 5 6 7 और 8। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें कह रहा है, यानी कि ऑक्सीजन में कह रहा है। ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीजन में कह रहा है। और ऑक्सीजन में दोस्तों यानी कि परमाणु जो होता है यानी कि 8 होता है। कितना होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है भाई, तो 8 होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो यानी कि ए होगा, ठीक है, उसके बाद यानी कि जेड होगा और यानी कि ई होगा, ये तीनों जो है यानी कि ये एक ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछेगा तो फिर भी 8 होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी पूछे फिर भी 8 होगा, और एटॉमिक भार उसके बाद जो है दोस्तों यानी कि परमाणु क्रमांक भी अगर पूछा जाएगा तो यानी कि 8 ही होगा। ठीक है ना, तो ये सब यानी कि एक ही होता है। तो आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 8 जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, किसमें, सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। कितना करें, यानी कि 1s2, उसके बाद 2p4 सॉरी 1s2 2s2 1s2 2s2, उसके बाद यानी कि 2p2, है ना, 2p2। तो कितना हो गया, यानी कि 2 और 2 4 और 2 यानी कि 6 हो गया। ठीक है ना, यहाँ 4 हो जाए क्योंकि यहाँ पे 8 है ना, 8 यहाँ पे पूर रहा है। तो अगर 8 पूर रहा है तो ये किसका है ना, 4 2 6 और 2 8, कितना हो रहा है भाई, 4 2 6 और 2 8। और दोस्तों यानी कि 8 जो होता है यानी कि ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। जबकि नाइट्रोजन की बात किया जाए तो 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका कह रहा है भाई, यानी कि धातु का।
किसका, यानी कि धातु का। अब कैसे पहचानेंगे धातु और कैसे पहचानेंगे अधातु, आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिए, है ना। चलिए पहले धातु पहचानने का नियम ये है, जिसमें मौन लगा होता है यानी कि धातु होता है, ठीक है। अब यानी कि रही सब्सटेंस की बात भाई, तो देखिए अगर इसको कैलकुलेट करते हैं जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कितना आ रहा है 8 × 10 और 3 13, क्या आ रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 × 14 = 16, 16 पे क्या आता है भाई, तो 16 पे जो आता है ना, यानी कि सल्फर आता है, क्या आता है, सल्फर आता है। चलिए 8 × 4 12 और 2 यानी कि 14, 14 पे क्या आता है भाई, तो 14 पे जो आता है यानी कि सिलिकॉन आता है, कितना पे आता है, यानी कि सिलिकॉन 14 पे आता है। अब रही बात डी है, 8 × 5 13 2 15, 15 पे क्या आता है भाई, तो 15 पे यानी कि फास्फोरस आता है, क्या आता है, फास्फोरस आता है। तो देखिए सिलिकॉन, फास्फोरस और उसके बाद 16 पे जो आता है यानी कि सल्फर, ठीक है। इसमें यानी कि इस तीनों में जो है यानी कि मौ का अंश नहीं है, क्या भाई, मौ का अंश नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम में यानी कि मौ का अंश है, इसीलिए ये जो होगा यानी कि धातु हो जाएगा। और बाकी जो दिया हुआ है ये तीनों यानी कि अधातु है, और धातु वाला पहचानना था तो ये इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए धातु कैसे पहचानेंगे, जिसमें मौ लगा रहेगा वो धातु हो जाएगा, जिसमें मौ नहीं लगा रहता है वो अधातु होता है। लेकिन कुछ अपवाद है, इस पे भी बात करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा होगा। देखिए इसका ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, यानी कि जिसके पावर में, है ना, जिसके पावर में यानी कि जितना बड़ा वैल्यू हो, क्या भाई, जिसके पावर में जितना बड़ा वैल्यू हो, ठीक है, जिसके पावर में जितना बड़ा वैल्यू हो वो सबसे छोटा होने वाला है इसमें, क्या, सबसे छोटा, यानी कि जिसके पावर में जितना बड़ा वैल्यू हो सबसे यानी कि छोटा होगा। और जिसके पावर में यानी कि सबसे छोटा वैल्यू, ठीक है ना, सबसे छोटा वैल्यू वो यानी कि बड़ा होने वाला है, सबसे बड़ा होने वाला है। अब यानी कि इसमें कह रहा छोटा, देखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू किस में है, देखिए एक ही है, यानी कि एक ही पॉजिटिव ऊपर में दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है, इसके अपेक्षा ये क्या है, यानी कि छोटा है, और इसके अपेक्षा ये सबसे छोटा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाए, क्योंकि Al3+ में दिया हुआ है ना। सी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा। कितना भाई, 2 8 और 7 है, और संयोजकता निकालना है। तो 8 में से क्या करेंगे, जो दिया हुआ है लास्ट का, यानी कि ये जो दिया हुआ है इसको यानी कि घटा देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आउटर ऑफ ऑर्बिट में जो यानी कि इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना, यानी कि 1 बच रहा है, कितना बचेगा, 1 बच रहा है। और एक ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, केवल 1 इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम। तो मैग्नीशियम का लेते हैं, यानी कि कितना होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। इसको सजाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, यानी कि 12 का 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, उसके बाद यानी कि 3s2। तो इसमें यानी कि 2 हो गया, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, यानी कि गलत हो गया, क्योंकि 1 वाला हमको चूज करना है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, है ना। सेकेंड में बी में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, लिथियम दिया हुआ है या सोडियम दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है। चलिए सोडियम का लेने का प्रयास करते हैं, किसका, यानी कि सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। अब चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s1, यानी कि 6 और 4 10 1 11। तो एक जो आ रहा है यानी कि बी वाला में आ रहा है, इसमें बी वाला में आ रहा है। तो पोटेशियम का भी आप लोग लेकर के देखिएगा, जरूर आएगा, है ना। पोटेशियम का भी लेकर के ट्राई करके देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ट्राई कर ही लेते हैं। कितना होता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, तो 19 होता है। अब लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद यानी कि 3s2, 3p6, कितना हो गया, 2 2 4 6 10 12 6 18, ठीक है। और एक यानी कि जो एक बचा तो यानी कि एक ही होगा, है ना। जब एक आउटर ऑफ मोस्ट ऑर्बिट यानी कि कितना होगा भाई, यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि 1 होगा, ठीक है ना। इसमें भी 1 होगा, तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीन छोटा है
इसलिए आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसको भी सुधार करने का, ठीक है ना, सिस्टम में भी कुछ सुधार करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण कौन सा है। ठीक है, एल्युमिनियम का कितना होता है भाई, 13 होता है। ठीक है ना, एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। तो 1s2, ठीक है, उसके बाद यानी कि 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद यानी कि कितना हो गया 6, 4 10 2 12, और एक और करना है ना, तो 3p1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3p1 हो जाएगा। अब देखिए यानी कि क्या होगा, पहला में यानी कि 2 होगा, उसके बाद 6 2 8 होगा, उसके बाद 2 और 1 यानी कि 3 होगा। तो यानी कि 2 8 और यानी कि 3। ऑप्शन किस में दिया है, 2 8 3। एक में जो दिया है कह रहा है 2 8 2, तो 2 8 2 तो नहीं होगा। बी में कह रहा है 2 8 3, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद ये पता चला है 2 8 3। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होगा भाई, ठीक है, परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा यानी कि द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 298, और बट्टा में नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि 196 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई, 196 दिया हुआ है। माफ़ कीजिएगा, बट्टा नहीं होगा यानी कि घट जाएगा, है ना। कितना होगा 298 माइनस 196, है ना। इसको अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 101 बच रहा है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है 101, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि मोल निकालना रहता है इसमें तब यानी कि डिवाइड करते, लेकिन मोल निकालना नहीं, परमाणु संख्या ही निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। परमाणु क्रमांक को जो दर्शाया जाता है दोस्तों यानी कि जेड के द्वारा। किसके द्वारा भाई दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है जेड। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। जब ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु संख्या को निश्चित करते हैं एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। क्या, एक अणु में, है ना, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से निश्चित नहीं करते हैं, न एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या से, न तत्व की संयोजकता से। यानी कि इसको जो सूचित करते हैं यानी कि निश्चित जो करते हैं एक अणु में प्रोटॉन की संख्या से, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। यानी कि नाइट्रोजन में कह रहा है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, और जब 7 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या भी हो जाएगा, साथ ही साथ यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ यानी कि उसके साथ साथ क्या हो जाएगा भाई, यानी कि एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, सब 7 7 हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है 7, ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है। तो दोस्तों यानी कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है यानी कि द्रव्यमान संख्या, है ना, द्रव्यमान संख्या और उसके साथ साथ परमाणुओं की संख्या। द्रव्यमान संख्या उसके साथ साथ परमाणुओं की संख्या, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यानी कि कुल संख्या के रूप में जो जाना जाता है यानी कि द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान यानी कि संख्या के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो दोस्तों यानी कि ये जो बराबर होता है ना, ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या।
ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन किस में दिया, ए में कहा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या के बराबर नहीं होता है, न न्यूट्रॉन की संख्या के न इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ओनली फॉर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर इसका टी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में, एक तत्व के समस्थानी की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। क्या होगा भाई, 298 में से क्या करेंगे, 188 जो न्यूट्रॉन की संख्या है उसको माइनस कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो इसको माइनस करने के बाद कितना बचता है ना, जब माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 और 1 बचेगा, और फिर यानी कि 1, यानी कि 110 बच रहा है, जो कि ऑप्शन ए में कह रहा है। 188 तो नहीं होगा, ना 488 होगा, ना 298 होगा, ये जो होगा दोस्तों 110 हो रहा है कैलकुलेशन के बाद। तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में दिया हुआ है 110। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।